आप लोग बोलती है ना, हमको इतना अच्छा लगता है, हम भीतर खुशी से मुस्कुराते रहते हैं। आप लोग बोलती है ना, हमको इतना अच्छा लगता है, हम भीतर खुशी से मुस्कुराते रहते हैं। कुछ न कुछ तो इधर उधर घचपच करने वाला रहता ही ना है। बड़े बड़े राज्यों में है, वहां पर उतनी महिलाएं नहीं है पुलिस में जितनी महिलाएं बिहार में। जरूरी न है, खाली मर्द से तो नहीं ना होगा। हम काहे घूम रहे हैं, हम सब जगह देख रहे हैं आपकी तरक्की हो रही है। खाली पुरुष चाहता तो होता, अब महिलाएं चाह रही हैं, तो खाली मर्द जानेगा तब होगा। शराबबंदी लागू हुआ तो आप ही लोगों की मांग पर न हुआ। शराब बड़ा खराब चीज है, आप शराबबंदी लागू करिए। चुनाव के बाद अगर हम फिर जीत जाएंगे तो जरूर शराबबंदी लागू कर दें। आप सब्जी उब्जी खरीद करके लाते हैं और मुस्कुराते हैं, अब देखने में कितना अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। सीएम नीतीश कुमार जब से बिहार की गद्दी संभाले हैं, महिलाओं को हमेशा बढ़ावा दिए हैं। वो किसी भी सेक्टर में हो, रोजगार का सेक्टर हो या यूं मान लीजिए पढ़ाई लिखाई का हो। सीएम नीतीश कुमार का यह शुरू से सपना रहा है कि महिलाओं को हमेशा आगे करना, महिलाओं की बात मानकर बिहार में शराबबंदी करना, और उसके बाद बिहार पुलिस में जिस तरीके से बम्पर वैकेंसी निकल रही है उसमें साफ लड़कियों को आरक्षण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी यूं कहिए पढ़ाई के साथ बिहार में महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। तो आप सबको तो मालूम है, तो महिलाओं का उत्थान अब बाद में मालूम है ना। 2013 में हमने जो पुलिस की बहाली थी उसमें हमने महिलाओं के लिए कर दिया कि कम से कम 35% हम महिलाओं को दे देंगे उसमें जगह। अब आप जानते हैं जितनी महिलाएं अब पुलिस में हो गई हैं, अभी तो 35 नहीं, अब 28 से ज्यादा बढ़ गई। अब और संख्या बढ़ती जाएगी तो 35 से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं अभी बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में है, अब बिहार में पुलिस बल जितना है उससे 2 गुना 2.5 गुना बड़े बड़े राज्यों में है, वहां पर उतनी महिलाएं नहीं है पुलिस में जितनी महिलाएं बिहार में। तो हम लोग सब किए। अब बाद में 2016 में तो हमने तय किया सब सरकार की नौकरी में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण। तो इस सब करके महिलाओं को उत्थान का तो जरूरी न है, खाली मर्द से तो नहीं ना होगा। अगर स्त्री भी रहेगी और पुरुष भी रहेंगे तो परिवार कितना आगे बढ़ेगा, समाज कितना आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरी ये इच्छा थी। तो सब तरह से इस काम को करते हुए आप लोगों के हित में काम किया। आवाज कितनी खुशी, आप जरा देख लीजिए। हम पहले बोले आपको, आप लोग बोलती है ना, हमको इतना अच्छा लगता है, हम भीतर खुशी से मुस्कुराते रहते हैं कि देखो अब कितना लड़कियां बोल रही हैं, कैसे साफ साफ अपनी बात को कह रही हैं। तो ये कोई साधारण बात है? तो ये आप लोग बढ़ रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों का काम और आगे बढ़ना है। हम काहे घूम रहे हैं, हम सब जगह देख रहे हैं आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो है आपकी और तरक्की कराना, आपकी और संख्या बढ़ाना। तो जब खूब होगा तो क्या होगा, तब परिवार कितना आगे बढ़ेगा। खाली पुरुष चाहता तो होता, अब महिलाएं चाह रही हैं, अब लड़का लड़की सब पढ़ रहा, सबके लिए काम हो रहा। तो सबको आगे बढ़ाना तभी ना समाज आगे बढ़ेगा। तो खाली मर्द जानेगा तब होगा, सबके लिए जरूरी है। तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है और आपकी जिम्मेवारी ये सब है। और आप तो जानते ही ना भाई, बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ तो आप ही लोगों की मांग पर न हुआ। 2015 में हम आप लोगों की वो मीटिंग पटना में हो रही थी। आप मीटिंग में हम बोल करके बैठने जा रहे थे, तब तक जीविका दीदियां खड़ा होकर के लगी शराब बड़ा खराब चीज है, आप शराबबंदी लागू करिए। तब हम लौट करके गए और हमने कहा कि देखिए 3 महीना में चुनाव होना है, अब चुनाव के बाद अगर हम फिर जीत जाएंगे तो जरूर शराबबंदी लागू कर दे। और वही 2015 में फिर जीत के आए तो लागू किया। तो हमने तो बड़े शहरों में सोचा कि खाली देसी को बंद करेंगे या विदेशी वाला, अभी तो वहां पूरा तैयारी नहीं किए। लेकिन जब शुरू हुआ 1 तारीख से, अब आप 1 अप्रैल को, तो आप जानते हैं कि सारा लोग विरोध में, महिलाएं पुरुष लड़के लड़कियां सब आ गई बड़े शहरों में।
और दुकान खोलने से रोक दी। हमको इतनी खुशी हुई कि चलिए, हमको तो लग रहा था कि अभी कुछ दिन समय लगेगा, लेकिन जब आप ही लोगों ने चलने नहीं दिया तो 3-4 दिन में उसको इतना अच्छा लगा कि 5वां दिन हमने कहा शहर में भी विदेशी शराब भी बंद। अब पूरे बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ तो आप ही लोग, अब फिर हम उसके बाद घूम घूम करके सब जगह लोगों से मिल रहे थे। जीविका दीदियां भी थी, अन्य महिलाएं भी थी, सब अपना अपना अनुभव बता रही थी। तो एक महिला ने क्या कहा था, मेरे पति शराब पीते थे, नौकरी करते हैं, आप पी करके चले आते थे, कुछ लाते नहीं थे, आज झगड़ा करते थे, बहुत खराब लगता था, बच्चे बच्चियों को पढ़ने में भी दिक्कत थी। अब जब शराब बंदी हो गया तब वो लौट करके आते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, अब सब्जी उब्जी खरीद करके लाते हैं और मुस्कुराते हैं, अब देखने में कितना अच्छा लगता है। तो सोच लीजिए शराबबंदी लागू हुआ, लेकिन कुछ तो करने वाला है ना। ऐसा कहीं संभव है कि जो भी जन्म लेगा स्त्री या पुरुष तो उसमें कुछ ना कुछ तो इधर उधर घचपच करने वाला रहता ही ना है, उसको क्या कीजिएगा। लेकिन जो काम कीजिएगा तो बहुत जल्दी 90% ठीक हो जाती है। जो महिलाएं घर में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वह घर से बाहर निकल रही है, पढ़ाई कर रही है और अपने सपनों को पूरा कर रही है और एक ऊंचाई और एक उड़ान भर रही है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं।